Hello students, let's see the question. Under normal conditions, which one is completely reabsorbed in the renal tubule? यूरिया, salts, uric acid या फिर ग्लूकोज? अब यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है नॉर्मल कंडीशन, यानी कि आप ऐसा कंडीशन में सोचना जिसमें डायबिटीज है या कोई ना कोई डिजीज है, क्योंकि अदरवाइज फिर चेंज हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में विच वन इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो अब जो पीसीटी होता है ना, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन। फिर ये हो गया हेनलीज लूप, और फिर ये हो गया डीसीटी, और ये हो गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, सो दिस इज पीसीटी, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज हेनलीज लूप, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। सो रीअब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पीसीटी, मतलब मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन के लिए। थोड़ा बहुत कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन तो डीसीटी में भी होता है, बट मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन के लिए यहाँ पे होता है। अब जो ग्लूकोज होता है ना, इट इज द हाई थ्रेशोल्ड, इट इज द हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, यानी कि सबसे ज्यादा मतलब हाई थ्रेशोल्ड मतलब 100% जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ 100% ये अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि बेसिकली पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कैसे होता है? एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो पीसीटी रहता है वो बना हुआ होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। ओके, जिसमें कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जिसमें कि माइक्रोविलाय होते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है ना, कि इसका सरफेस एरिया बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स। सो इट हेल्प्स इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये बहुत अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। ओके, एंड सेकेंडली क्या होता है ना, कि इसके जो सेल्स होते हैं इसमें रहता है बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया से इसका क्या लेने देना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एटीपी बनाता है, और जो ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन है इट इज एन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव मतलब एनर्जी लगेगी, और एनर्जी के लिए क्या लगेगा? एटीपी लगेगा। और एटीपी कहाँ से बनेगा? एटीपी मतलब कहाँ पे बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो हमने पढ़ा ही है बचपन से। सो यस, तो इसकी वजह से ये रीजन है कि ग्लूकोज इसका आंसर होगा, कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे डायबिटीज के कंडीशन में जब इंसुलिन फंक्शन नहीं कर रहा है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, तो उस केस में थोड़ा बहुत ग्लूकोज हमारी यूरिन से निकल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है नॉर्मल कंडीशन, सो दैट विल बी ग्लूकोज। बात करें ऑप्शन ए यूरिया की, तो यूरिया कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, और पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। और दूसरी बात ये कि यूरिया मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भी सिक्रीट होता है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है यूरिया का। ओके, सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स भी सेम, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हो गया जैसे, तो वो भी पूरा का पूरा रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। ये भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये भी पूरा नहीं होगा। और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब हम लोग तो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। यूरिक एसिड तो हमारे जैसे इंसेक्ट्स में हो गया, और बर्ड्स में हो गया, वहां पे हो रहा है। तो यूरिक एसिड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। So option number D will be the right answer, glucose. All the best.